नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। टोक्यो ओलंपिक में देश के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा कल सोमवार को भारत लौट रहे हैं। नीरज के भारत लौटने पर उनके ग्रैंड वेलकम की तैयारी हो रही है। बता दें कि भारत ने सालों बाद एथलेटिक प्रतियोगिता में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है। चोपड़ा भारत की तरफ से व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। मणिपुर मंत्रिमंडल ने टोक्यो ओलंपिक में देशों के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा को 1 करोड़ का इनाम देने का फैसला किया है। दूसरी तरफ निजी विमानन कंपनी इंडिगो ने घोषणा की है कि वे नीरज चोपड़ा को 1 साल तक असीमित निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा देगी। आतंकी फंडिंग और आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी जम्मू कश्मीर में छापेमारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार अलग अलग हिस्सों में 40 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। जांच एजेंसी के अधिकारी ने बताया कि अनंतनाग जिले में तलाशी अभियान चला रहे हैं। वहीं पिछले हफ्ते बारामूला और अनंतनाग जिले में छापेमारी के दौरान 5 लोगों और श्रीनगर में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास लद्दाख के न्योमा में अग्रिम ठिकानों पर तैनात भारतीय सेना के सैनिकों को अब चीन के साथ सीमा की रक्षा के लिए अमेरिकी सिंह से और 716 असॉल्ट राइफलें और स्विस MP9 पिस्टल बंदूकें दी जा रही हैं। भारत और चीन के बीच LAC पर पिछले कुछ समय से सीमा विवाद को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि दोनों देशों के बीच विवादित स्थान से सैनिकों को पीछे हटाने की सहमति बनी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9 अगस्त यानी कल अगली किश्त जारी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12:30 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 9.75 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 19,500 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का हस्तांतरण करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री किसान लाभार्थियों से बातचीत करने के साथ राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी उपस्थित रहेंगे। हरियाणा में 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग में कोई भी युवा बेरोजगार न रहे, इस उद्देश्य के साथ ही प्रदेश सरकार का लक्ष्य वर्ष 2024 तक हरियाणा को बेरोजगार मुक्त रोजगार युक्त बनाना है। इसलिए युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है और इसी दिशा में कार्य करते हुए प्रदेश सरकार ने युवाओं को व्यापार के नए अवसर देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से अपनी तरह की अनूठी हर हित स्टोर योजना हाल ही में प्रारंभ की है। हर हित रिटेल क्षेत्र को पुनर्जीवित करेगा और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हरियाणा की अर्थव्यवस्था का उत्थान होगा। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर हरियाणा भारतीय किसान यूनियन चुडूनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चुडूनी ने पिछले दिनों बयान दिया था कि किसान संगठनों का ये चुनाव लड़ने चाहिए और इस बयान पर हुए विवाद के बाद अब उन्होंने चेतावनी दी कि वे संयुक्त किसान मोर्चा को भविष्य में होने वाली सभी बैठकों का बहिष्कार करेंगे। अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए एक वीडियो के बयान में किसान नेता गुरनाम सिंह चुडूनी ने संयुक्त किसान मोर्चा के अन्य सदस्यों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उनके खिलाफ भेदभाव किया है, जबकि अन्य नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच उड़ानें फिर से शुरू हो चुकी हैं। लंबे समय के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने कुछ प्रतिबंधित देशों से उड़ानें नियमों में ढील दे दी है, जिसमें भारत भी शामिल है। राष्ट्रीय राजधानी में सभी साप्ताहिक बाजार कल 9 अगस्त यानी कल से खुलने जा रहे हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली में 19 अप्रैल को लागू लॉकडाउन के कारण साप्ताहिक बाजार बंद थे। कोरोना नियमों का खास ध्यान रखते हुए सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक खोले जाएंगे और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि उनकी सरकार इन बाजारों से जुड़े गरीबों की आजीविका को लेकर चिंतित है और लोगों से अपील की है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का अनुसरण करें। पश्चिम बंगाल के 2 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है और 7 अन्य लोग घायल हो गए हैं। इस बीच राज्य के दक्षिणी हिस्सों में शनिवार को हुई भारी बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति और बिगड़ गई। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में हाल ही के दिनों में आई बाढ़ के कारण कम से कम 23 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। शनिवार को जब देश नीरज चोपड़ा की जीत का जश्न मना रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर आपस में उलझे हुए थे। कांग्रेस जहां दावा कर रही थी कि उनके नेता राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है, तो ट्विटर ने साफ कह दिया था कि यह अकाउंट अभी सेवा में बना हुआ है। यह प्रकरण राहुल गांधी का एक विवादास्पद पोस्ट ट्वीट द्वारा हटाए जाने के एक दिन के बाद हुआ है। ट्विटर का मानना है कि अकाउंट ने निजी जानकारी पोस्ट करने के खिलाफ उनके नियमों का उल्लंघन किया है। ट्विटर अकाउंट को लेकर हुई इस कथित कार्रवाई के कारण राहुल गांधी शनिवार को अपने ट्विटर हैंडल से कोई ट्वीट नहीं कर सके। उन्होंने शनिवार को 2 ओलंपिक पदक विजेताओं नीरज चोपड़ा और बजरंग पुनिया को इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर बधाई दी।
और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।